तो दोस्तों, जब भी कभी आपके साथ अच्छा होना होता है और अगर आप उसके लिए प्रयास नहीं भी करते, तब भी किस्मत के कनेक्शन कुछ इस तरह से वर्क करते हैं कि आपको वो काम करने के लिए बाध्य कर देते हैं, क्योंकि सेम टाइम पर आपका अच्छा जो होना है। देखिए, अभी दो तरह की खबरें मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में दी थी। एक तो नागालैंड संबंधित खबर दी थी और एक दी थी मैंने आपको अंडमान एंड निकोबार संबंधित। बताया जा रहा था कि यहाँ पर क्रूड ऑयल के भारी भरकम भंडार पाए जा सकते हैं, बशर्ते हमें जल्द से जल्द एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करके उस तेल को निकालने की आवश्यकता है। और हम लोगों ने उन वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये चीजें काफी समय पहले हमें पता थी। कई दशकों पहले हमें इन सभी बात की जानकारी थी कि अंडमान एंड निकोबार हो या फिर नागालैंड हो, इन सभी जगहों पर क्रूड ऑयल भारी मात्रा में मिल सकता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को काफी ज्यादा फुलफिल करने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन हमारा ही लेजीनेस कह दीजिए आप, या जो कुछ भी कह दीजिए, कि हमने इनके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिली है, जहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्वेक्षण का काम किया जाएगा, एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा। तो वही नागालैंड के अंदर जो असम के साथ लगती हुई बॉर्डर पर तेल के भंडार पाए जा सकते हैं, वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिनका निराकरण भी करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। उस वीडियो में मैंने आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताई थी कि आखिर नागालैंड का ये तेल अभी तक क्यों नहीं निकाला गया, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चल रहे थे। लेकिन फाइनली वहां से बहुत जल्द हमें अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह की एक और खबर निकल कर आई थी आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के बलिया से, और बताया ये गया था कि बलिया शहर से सटे हुए 2 गाँव जिनका नाम धरामपुरा और मुबारकपुरा है, यहाँ पर कच्चे तेल के कई सारे संकेत मिले हैं। जिसके बाद ओएनजीसी की एक टीम जाती है और वहाँ पर जांच शुरू करती है। और इसके लिए बताया ये जा रहा था कि ओएनजीसी द्वारा अमेरिका की सेस्मिक मशीन की मदद से टेक्निकल सर्वेक्षण का काम किया गया था। टेक्निकल सर्वेक्षण का काम करने के लिए एक टीम का भी गठन किया था। इसके बाद बलिया शहर से सटे हुए एक और गांव जिसका नाम हेबतपुर है, यहाँ पर भी जमीनों के अंदर भारी मात्रा में कच्चे तेल के संकेत मिले थे। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी तैयारियां और इतने सारे संकेत मिलने के बावजूद कोई विशेष काम किया ही नहीं गया था। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल के क्षेत्र में काफी ज्यादा क्रांतिकारी साल साबित हुआ। एक तो ये कि हमें जब रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल मिलने लगा, तब हमें पता चला कि यार यहाँ से हमें काफी ज्यादा बचत हो रही है। तो क्रूड ऑयल को लेकर जो हम लोग बहुत पैसा बर्बाद कर दिया करते थे अरब देशों से क्रूड ऑयल खरीद कर, वहां पर काफी कुछ राहत मिली। अब सस्ते तेल की अगर बात की जाए तो एक बार जब चस्का लग गया तो फिर वो चस्का हटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि भारत के अंदर जो क्रूड ऑयल का उत्पादन था वो सडनली गिरने लगा। और इसी साल के शुरुआती 6-7 महीनों की बात की जाए तो नेचुरल गैस हो या फिर क्रूड ऑयल हो, दोनों के ही उत्पादन में काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिली। उसके बाद हमारी आंखें खुलती है हमेशा की तरह, और फाइनली क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। हालांकि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को अभी तो बढ़ा दिया, लेकिन ये कितने समय तक और चल सकता है? डेफिनेटली कम समय तक। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हमें तेल के नए नए कुओं को तैयार करना होगा, उनकी तलाश करनी होगी, तभी जाकर हमारी भारी भरकम रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। वरना अब रशिया की तरफ से डिस्काउंट तो खत्म ही कर दिया गया है, खरीद लीजिए महंगा तेल। इसी वजह से अब बताया जा रहा है कि बलिया में ओएनजीसी द्वारा एक अलग टीम का गठन किया गया है, जो कि नए सिरे से क्रूड ऑयल के लिए सर्वेक्षण का काम करने जा रही है। इसमें भी अमेरिकन सेस्मिक मशीन के द्वारा सर्वेक्षण का काम किया जाएगा, जो कि काफी हाईटेक मानी जाती है और क्रूड ऑयल को डिस्कवर करने के लिए ये काफी भरोसेमंद मशीन मानी जाती है। और बताया जा रहा है कि जमीन के अंदर तेल की खोज इसके बाद शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, साल 2020 में ओएनजीसी के द्वारा ही गंगा नदी और तस्मा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण का काम किया गया था। जमीन के अंदर कई सारे विस्फोट किए गए थे, ड्रिल वगैरह करके सर्वेक्षण किया था और इसको लेकर कई सारे डेटा इकट्ठे किए हैं। अब इनको लेकर भी बताया जा रहा है कि काम आगे बढ़ाया जाएगा और यूपी के अंदर जहां पर भी ऑयल और गैस के लिए संभावनाएं हैं, उन सभी जगह ड्रिल करके इन सबको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल बताया जा रहा है कि बलिया जिले में ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पर एक नदी है जिसके तटवर्ती क्षेत्रों में एक्चुअली कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार भरे पड़े हैं, जिसकी संभावनाओं को लेकर संकेत खुद ओएनजीसी के द्वारा दिया गया है। और अब सेस्मिक सर्वे के साथ साथ 3D मैपिंग का काम भी जल्द ही इस एरिया में करवाया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि इन सब कामों के लिए जो सर्वेक्षण की टीम है उसने डेरा डाल दिया है और जो अत्याधुनिक मशीनें हैं जो कि एक्सप्लोरेशन का काम करेगी, उनका इंस्टॉलेशन इस एरिया में चल रहा है। जमीनों के अंदर सैकड़ों फीट ड्रिल किया जाएगा, उसके बाद इनमें से सैंपल्स निकाले जाएंगे और उन सैंपल की वैज्ञानिक जांच के लिए आगे भेज दिया जाएगा। और इस सर्वेक्षण के लिए फिलहाल बताया जा रहा है कि अल्फा जियो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और उन्हीं के द्वारा ये टीमें भेजकर सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।